गौरी कौवी बहुत शैतान और घमंडी थी। वो हर समय अपने सास श्रृंगार में लगी रहती, अपने पति कालू के लिए खाना भी नहीं बनाती। गौरी जी, आप हर समय शीशे के सामने बैठी रहती हो। हमारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। कालू, इस बात का ताना मुझे ना दे। हमें बच्चे नहीं हो रहे तो मेरी क्या गलती? अब साज श्रृंगार भी ना करूं? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। जिनको औलाद नहीं होती वो विनती करते हैं, अपने बच्चों के लिए कठोर व्रत करते हैं, लेकिन एक तुम हो जिसे कोई फिक्र नहीं। कालू, तुम भी तो हर रोज प्रार्थना करते हो। जब आपकी भक्ति से ही भगवान खुश नहीं है तो मेरा टाइम वेस्ट करके क्या फायदा? तुम पागल हो। तुम्हें सिर्फ अपनी ब्यूटी से प्यार है, इसीलिए खुशी से रहती हो। और एक मैं हूँ जो अपने बच्चे के लिए हर समय चिंता में रहता हूँ। ऐसे बोलकर कालू कौवा घर से निकल जाता है। वो नदी की तरफ जाता है जहाँ कबूतर अपने बेटे के साथ बॉल से खेल रहा था। तभी किक्की बॉल को कालू की तरफ फेंक देता है। कालू अंकल जी, आप भी हमारे साथ खेलें, हम तीनों के खेलने में बड़ा मजा आएगा। हाँ किक्की, मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है, मैं जरूर खेलूंगा। ऐसे बोलकर कालू गेंद को किक्की की तरफ फेंक देता है। तभी कबूतर बोलता है, किक्की बेटे, बहुत खेल लिया, अब घर चलो, हम कल सुबह फिर से आएंगे। ऐसे बोलकर कबूतर अपने बेटे को वहाँ से ले जाता है। ये देखकर कालू कौवे को तो बहुत दुख होता, वो रोने लगता है। तभी रानो चिड़िया उसके पास आती है। कालू भैया, आप रो क्यों रहे हो? कोई परेशानी है? चिड़िया, चिड़िया, मेरे औलाद नहीं है, इसीलिए अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ। मेरा बच्चों के साथ खेलने का बहुत मन है। कालू भैया, महादेव पे विश्वास रखो, वो आपको औलाद जरूर देंगे। बस दोनों पति पत्नी ऊपर वाले पर विश्वास रखो। कहाँ चिड़िया, जो भी करता हूँ मैं अकेला करता हूँ। गौरी को कहाँ फुर्सत है जो मेरे साथ मंदिर भी जा सके। वो सारा सारा दिन फोन पे बातें और सजने में निकाल देती है। आप चिंता ना करें, मैं गौरी को समझाऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से घर चली आती है। वो समय देखकर एक दिन गौरी से बात करती है। गौरी बहन, आपकी शादी को कितना समय हो गया, लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई। कालू को बहुत दुख होता है, वो अकेला अकेला रोता है। रानो चिड़िया, बच्चे ना होने का दुख मुझे भी है। मैं भी अपनी औलाद चाहती हूँ, लेकिन अब क्या करें, हमें बच्चे हो ही नहीं रहे। गौरी, सुना जाता है अगर दोनों पति पत्नी एक साथ भगवान की आराधना करें तो उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। तुम कालू भैया के साथ व्रत रखा करो, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। चिड़िया, भूखे मरने से कुछ भी नहीं होता है, सब मन का वहम है। मैं तो खाए बिना रह ही नहीं सकती, मुझे मिनट मिनट पे भूख लगती है। इतना कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया तो उसे देखती रह जाती। अब गौरी को कैसे मनाऊं? महाशिवरात्रि का व्रत आ रहा है, अगर ये भी कालू के साथ व्रत रखेंगी तो इनकी मन्नत जरूर पूरी होगी। मैं कालू कौवे से बात करूंगी, ये व्रत तो गौरी को रखना ही होगा। ऐसे चिड़िया गौरी से महाशिवरात्रि का व्रत रखवाने की ठान लेती है। वो दूसरे दिन कालू कौवे को आइडिया बताती है। कालू तो बिल्कुल वैसा ही करता है। गौरी, मैं शाम तक घर लौटूंगा, मेरी राह ना देखना। इतनी सुबह सुबह जा कहाँ रहे हो? अपने लिए लड़की कौवी देखने मामा जी ने बुलाया है। उनकी निगाह में एक कौवी है जिससे वो मेरी शादी करवाएंगे। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। मैं अब दूसरी शादी करूँगा। तुम्हें तो बच्चे हो नहीं रहे, दूसरी पत्नी के तो होंगे। ऐसे बोलकर कालू कौवा घर से निकल जाता है। गौरी की तो ये खबर सुनकर पैरों से जमीन खिसक गई थी। वो रोती रोती चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, तुम कालू को समझाओ, वो दूसरी शादी करने गया है अपने मामा जी के जंगल। हाँ तो गौरी, इसमें गलती ही क्या है कालू भैया की? अपनी औलाद होना सबकी इच्छा होती है। कालू ने इतने साल इंतजार किया और अब जाके सही कदम उठाया। ये क्या चिड़िया, तुम भी कालू की साइड ले रही हो? अगर वो दूसरी पत्नी को घर में ले आएगा तो मेरा क्या होगा? मैं तो पुराने सामान की तरह बन जाऊंगी। हाँ, ऐसा ही होता है। नई पत्नी के आने से पुरानी को कौन पूछता है? ऊपर से तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं हैं। क्या पता कालू की दूसरी पत्नी तुम्हें घर से ही निकाल दे और फिर तुम दर दर की ठोकरें खाती फिरो।
रानो चिड़िया, अगर मुझे बच्चे हो जाएं तो क्या कालू दूसरी शादी नहीं करेगा? नहीं, कभी नहीं। वो तो शादी ही बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो शिवरात्रि का कठोर व्रत रखो, प्रार्थना करो। क्या पता व्रत करने से भगवान तुम्हारी सुन ले और तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो जाएं। हाँ हाँ चिड़िया, मैं आज से सब करूँगी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगी, कठोर तपस्या करूँगी। चिड़िया गौरी के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुश होती और शिवरात्रि के व्रत के बारे में गौरी को बता देती है। आज शिवरात्रि का दिन था। गौरी सुबह सवेरे ही घर से निकल जाती है। वो दूर जंगल जाती है। मिल गए, शिव जी को चढ़ाने के लिए बेर और भांग धतूरे मिल गए। मैं अब जल्दी जल्दी घर जाती हूँ और अपने पति कालू के साथ शिव जी की पूजा करती हूँ। फिर गौरी कभी जल्दी जल्दी अपने घर आती है और अपने पति कालू के साथ मंदिर जाती है। आज कालू कौवा तो बहुत खुश था। गौरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ रहोगी तो मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। कालू जी, मैं अब ऐसे ही तुम्हारे साथ पूजा क्या करूँगी, बस दूसरी शादी ना करना। फिर वो दोनों पति पत्नी महाशिवरात्रि का व्रत पूरे मन से पूरा करते हैं। अब गौरी कव्वी का मन फालतू की बातों को छोड़कर भक्ति में लग चुका था और इस तरह से कुछ समय गुजर गया था और गौरी कव्वी को एक बेटा कौवा हो जाता है। गौरी, गौरी, हमारी प्रार्थना सफल हुई, हमें औलाद दे दी ऊपर वाले ने। कालू जी, ये सब महाशिवरात्रि का व्रत रखने के कारण हुआ है। हम दोनों इस बार भी महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे और आगे भी। इस तरह से वो दोनों पति पत्नी हर महाशिवरात्रि का व्रत किया करते और सच्चे मन से शिव जी को पूजते रहे। तो प्यारे दोस्तों, जो महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया का पति लकड़ी के बड़े कारखाने में काम किया करता। उसकी 2 बेटियां थीं। वो अक्सर अपने पिता को खाना देने जाया करती। पापा, हम आपके लिए खाना लाए हैं, आप पहले खाना खा लें, फिर काम करना। गुड़िया पिंकी, वापस जाओ, मैं खाना घर आकर खा लूँगा। पापा, आज मम्मा ने खाना बहुत लेट बनाया, आप तब भी नहीं खा रहे, आखिर क्यों? गुड़िया, खाने का समय निकल गया है, आप दोनों जाएं यहाँ से, मैं घर आकर खा लूँगा। ऐसे बिना खाना खाए टुन्नू चिड़ा अपनी दोनों बेटियों को घर भेज देता है। वो डब्बा लेकर वापस से लौट आती हैं। नीलो चिड़िया जो उनकी सौतेली माँ थी, वो उन्हें मारते हुए बोलती है, क्यों रे, ये डब्बा वापस क्यों लाई हो? अपने पिता को नहीं देकर आई? मम्मा, आपने खाना देर से बनाया, इसलिए पापा ने नहीं खाया। मैंने तो खाना समय से ही बनाया था, तुम ही कहीं रास्ते में रुक गई होंगी। आने दो टन्नू को, तुम्हारी शिकायत करूंगी अच्छे से। माँ, हम रास्ते में कहीं नहीं रुके, सीधा दुकान पर गए थे। आप ही खाना हर दिन देर से बनाती हो, इसीलिए पापा ने गुस्से में नहीं खाया। तुम जबान लड़ाती हो मुझसे। रुक जाओ, जल्दी ही तुम दोनों की शादी करूंगी, फिर देखूंगी। अभी हम बहुत छोटे हैं, आप हमारी शादी नहीं करोगी और हम तुम्हारी शिकायत पापा से करेंगे। ऐसे बोलकर पिंकी चिड़िया घर से बाहर चली जाती है। वो गुड़िया से तेज और चालाक थी। आई बड़ी शिकायत करने, मैं भी देखती हूँ तुम अपने पापा से क्या कहती हो। तुम दोनों की शादी गरीब भिखारियों से नहीं करवाई तो मैं भी तुम्हारी सौतेली माँ नहीं। ऐसे नीलो चिड़िया टुन्नो चिड़े का इंतजार करती और जैसे ही टुन्नो चिड़ा घर आता है, वो तो शादी की ही बात करती है। क्यों नीलो जी, आप ऐसा क्यों कहती हो? अभी गुड़िया पिंकी बहुत छोटी हैं, उनकी शादी करना ठीक नहीं। देखो टुन्नू जी, शादी तो एक न एक दिन करनी ही है, अब वो देर से हो चाहे जल्दी। और वैसे भी मैं अपना परिवार छोटा करना चाहती हूँ। अगर तुम राजी नहीं होगे तो मैं मुन्नी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हाँ तो चली जाओ, मैं तुम्हारे कहने से अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। जैसे रानो छोड़ के चली गई, तुम भी चली जाओ। ठीक है, अब तो रात हो चुकी है, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। मेरी फूटी किस्मत जो तुमसे शादी की। फिर टुन्नो चिड़ा बिना खाना खाए ही अपने घोंसले से बाहर आता है। रात हो चुकी थी। नीलो अपने घोंसले में लेट जाती है, मगर गुड़िया अपने पापा की सारी बातें सुन रही थी। वो पिंकी को लेकर बाहर आती है। पापा, हम शादी करना चाहते हैं, आप मम्मा और मुन्ने को कहीं न जाने दें, हमेशा साथ रहें।
नहीं गुड़िया बेटी, मैं आपकी शादी नहीं करूँगा। मैंने अपनी शादी करके गलती कर दी, लेकिन अब दूसरी गलती नहीं करूँगा। ऐसे गुड़िया पिंकी अपने पापा को खूब समझाती है और पापा को उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो अपनी मम्मा और भाई को खोना नहीं चाहती थी। सुबह हो जाती है। नीलो चिड़िया अपना सामान बांधती है। मम्मा रुक जाएं, हम शादी करने को तैयार हैं। पापा भी मान गए हैं और पिंकी भी। क्यों टुन्नू जी, जो ये कहती है वो सच है? हाँ, सब सच है। आप कहीं न जाएं और मुन्ने को रख दें। अब कहाँ जाऊंगी, अब तो लड़के पक्षी देखूंगी, अपनी बेटियों की शादी जो करनी है। ऐसे बोलकर नीलो चिड़िया लड़के पक्षी देखने चली जाती है और एक भिखारी परिवार में गुड़िया पिंकी की शादी तय करती है। देखें भाई साहब, हम ज्यादा अमीर नहीं हैं, हम बहुत गरीब हैं, अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। आपकी बेटियों को हमेशा खुश रखेंगे। देखे बहन जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। ज्यादा अमीर तो हम भी नहीं हैं, बस मेरी बच्चियों को खुश रखना। इन्होंने बड़े दुख देखे हैं। दोनों परिवारों में सलाह मशवरा होता है और रिश्ता तय हो जाता है। सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। नीलो बेटी, मैं तुझे समझा रही हूँ, सब कुछ उन सौतेली बेटियों पर ना खर्च कर देना, थोड़ा अपने बेटे के लिए भी बचाना। हाँ माँ, तभी तो मैंने उनके लिए भिखारी परिवार को चुना है, जिनकी कोई मांग जांच नहीं। सब कुछ मेरे मुन्ने के लिए बचाया है मैंने। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बातें कर रही थी, तभी उनके घर कालू कौवा आता है। मैं लड़के पक्षी वालों की तरफ से आया हूँ। गुड़िया पिंकी का ब्राइडल लहंगा लाया हूँ। दोनों बिटिया इसे अपने नाप से बनवा लें। नीलो चिड़िया की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उन लहंगों की कीमत लाखों में थी। भाई साहब जी, वो तो गरीब भिखारी थे, फिर इतने महंगे लहंगे कहाँ से ले आए? देखें बहन जी, मैं उनका खास आदमी हूँ। वो गरीब पहले थे, लेकिन जब से ये रिश्ता हुआ है, उनके दिन बदल गए। करोड़ों की लॉटरी लग गई है। वो अब गरीब पक्षी नहीं रहे। ऐसे बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। नीलो चिड़िया तो सदमे में आ चुकी थी। हाय राम, मैं उस चंट पिंकी को भिखारियों को बिहाना चाहती थी, मगर सब उल्टा हो गया। वो तो वहाँ जाके महारानी बन जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माँ, आप ये लहंगे ले जाएं और किसी बड़ी दुकान पे बेच दें। ऐसे बोलकर नीलो चिड़िया तुरंत ही लड़के पक्षी वालों के घर जाती है। देखो जी, हमें आपके बेटे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं अपनी बेटियों की शादी कहीं और करना चाहती हूँ, इसलिए मेरे घर पर बारात लेके आने की कोई जरूरत नहीं। ये फैसला मेरे पति ने किया है। ऐसे बोलकर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लड़के पक्षी वालों को तो बहुत दुख होता है। टुन्नू जी, वो करोड़पति हो गए, रिश्ते से साफ साफ मना कर दिया है, अब कोई बारात नहीं आएगी। हे भगवान, सारे दुख मेरी बच्चियों के ही नसीब में लिख दिए, जो ये शादी भी टूट गई। पापा चिड़िया को तो बहुत दुख होता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन नीलो चिड़िया अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। हेलो माँ, मैंने रिश्ता तो तोड़वा दिया है, आपने लहंगे बेच दिए? हाँ बेटी, मैंने पूरे 2 लाख के लहंगे बेचे हैं। माँ, तो मेरे पैसे कब भिजवाओगी, या मैं ही आऊँ? तू ही आजा बेटी, मैं इतनी बड़ी रकम लेके कहाँ भटकूंगी। ठीक है माँ, मैं कल आऊंगी, आप पैसे तैयार रखना। नीलो चिड़िया ऐसे बोलकर फोन काटती है। टुन्नू सब सुन रहा था। वो भागा भागा लड़के पक्षी वालों के घर जाता है। उसे वहाँ जाकर सारी सच्चाई पता चल जाती है। बहन जी, दरअसल में नीलो मेरे बच्चों की सौतेली माँ है। मेरी पहली पत्नी मर चुकी। मैं क्षमा चाहता हूँ, आप बारात समय पर ही लाएं। कृपया मेरी बेटियों पर भी रहम करें। भाई साहब, रहम कैसा, हमें आपकी बेटियां साक्षात लक्ष्मी का रूप लगी। जो हम इतने अमीर बने, हम जरूर आएंगे। फिर पापा चिड़िया घर आता है और नीलो चिड़िया से गुस्से में बात करता है। देखो नीलो जी, चुपचाप मेरी बेटियों के लहंगे ला दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तुम्हारी करतूतों के बारे में सब पता चल गया है। टुन्नू चिड़े ने पहली बार रानो से इतने गुस्से में बातें की थी। वो भागी भागी अपनी माँ से वो लहंगे लाती है। फिर खुशी खुशी गुड़िया पिंकी की शादी उस अमीर घराने में हो जाती है। आपका धन्यवाद।
सर्दियों के दिन थे। रानो चिड़िया के 5 अंडे थे। आज की सुबह चिड़िया के लिए खुशियों भरी थी, क्योंकि 5 अंडों से छोटे छोटे बच्चे जो बाहर निकल गए थे। कितने प्यारे हैं मेरे बच्चे, किसी की नजर न लग जाए, मैं कोयले से टीका लगा देती हूँ सबको। फिर मम्मा चिड़िया अपने 5 बच्चों को काला टीका लगाती है और उन्हें मीठे मीठे फल खिलाती है। कालू जी, मैंने अभी अभी देखा, उस छोटी चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल गए, एक भी नहीं मरा, 5 के 5 जिंदा हैं। गौरी, तुम छोटी चिड़िया के मासूम बच्चों को क्यों मारना चाहती हो? वो हमारा क्या नुकसान कर रहे हैं? कालू, आप नुकसान की बात करते हो, पहले वो मोटी चिड़िया क्या कम थी जो उसके अब 5 बच्चे भी हो गए। चिड़िया के परिवार के होते हुए हम तो भूखे मरेंगे। इस जंगल में कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को, सब वो चिड़िया खा जाएगी। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ चिड़िया के पास। ऐसे बातें कर कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। आए कालू भैया और देखें, आज मेरे अंडों से बच्चे निकले हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। चिड़िया, मैं पहले ही समझा रहा हूँ, जंगल में जितने भी पेड़ हैं सब हमारे हैं, तुम एक पेड़ के भी फल नहीं तोड़ोगी। लेकिन कालू भैया, जंगल तो सब पक्षियों का है, फिर आप मुझसे क्यों मना कर रहे हो? मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? हाँ, सबका था, आज से पहले जंगल सबका था, लेकिन तुम्हारी तरह किसी के 5 बच्चे भी तो नहीं हैं, इसीलिए खबरदार, जो आसपास से कुछ भी खाया मैं बहुत पीटूंगा, तुझे भी और तेरे बच्चों को भी, कमजोर कहीं की। ऐसे धमकाकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। बेचारी भोली चिड़िया तो रो रही थी। चुप हो जाए मम्मा, आप रोए ना, वो बुरा कौवा चला गया। कालू जी, क्या सबक देकर आए हो छोटी चिड़िया को? मैंने बोल दिया, अगर आसपास से कुछ भी खाया तो बहुत मारूंगा। कमजोर चिड़िया रोने लगी, डर गई मुझसे। ऐसे कालू गोरी तो बहुत खुश होते हैं। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है, मेरे बच्चों, मैं तुम सबके लिए दूर के जंगल से भोजन लेकर आती हूँ। हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए, तुम रोना मत और घोंसले से कहीं मत जाना। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। बच्चे घोंसले में अकेले रह जाते हैं। कालू जी, छोटी चिड़िया के बच्चे घोंसले में अकेले बैठे हैं, लगता है चिड़िया दूर के जंगलों में भोजन लेने चली गई। जाती कैसे नहीं, मेरे डंडे से डर जो लगता है सबको। हाँ, बस कोई महान काम नहीं कर दिया आपने, मजा तो तब आता जब वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाती। बच्चों को इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है। वो भूखे थे और उड़ना भी नहीं जानते थे। भैया, उस पेड़ पर कितने फल लगे हैं, हम यहीं से खा लेते, मम्मा को दूर जाने की क्या जरूरत थी? छोटे, तूने सुना नहीं, कल वो बुरा कौवा क्या बोल कर गया था? अगर मम्मा ने इन पेड़ों से फल तोड़े तो वो पिटाई लगा देगा, इसीलिए माँ दूर से भोजन लेने गई है। ऐसे बच्चे बहुत उदास थे, मगर मम्मा चिड़िया क्या करती, उसे बुरे कौवे से बहुत डर लगता था और उसकी बात माननी पड़ती है। अब वो हर दिन काफी देर अपने बच्चों से दूर रहती। समय बीत रहा था। कालू, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, इस चिड़िया के बच्चे दिन भर कितना ची करते हैं, चैन से मुझे सोने भी नहीं देते। हाँ, ये बच्चे कुछ ज्यादा ही शोर मचाते हैं, मैं अभी जाता हूँ, इनका इलाज करके आता हूँ। कालू फिर से अपना मोटा डंडा उठाता है और चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। चिड़िया, इस पेड़ पर मेरे मामा जी अपना घर बनाएंगे, इसीलिए अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और निकलो जंगल से बाहर। कालू कौवे, आपके मामा जी किसी और पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बना सकते, ये मेरा पेड़ है, मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया था अपना घर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे मामा जी इसी पेड़ पर अपना घर बनाएंगे, वो जल्दी ही आते होंगे, तुम अपने बच्चों को लेकर भाग जाओ, वरना मुझे भगाना भी अच्छे से आता है। कालू कौवे, मैं अब तुमसे नहीं डरती, मैं नहीं जाऊंगी, बाहर बहुत ठंड है, मैं इतनी जल्दी अपने बच्चों के लिए नया घर नहीं बना सकती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या कहा? मेरी बात नहीं मानेगी? मेरा
मेरा नाम कालू कौवा है। अच्छे अच्छों को भगाया है मैंने इस जंगल से, फिर तुम तो ठहरी एक छोटी चिड़िया। ये बोलकर कालू कौवा चिड़िया के बच्चों को लाठी से पीटने लगता है। कालू कौवे बस मेरे बच्चों को और न मारे, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मेरे बच्चों को पीटना बंद करें। अब आइए कल ठिकाने, या और लगाऊं डंडे की मार। चल अब भाग यहाँ से। चिड़िया दुखी मन से अपने बच्चों को साथ लेकर घर से चली जाती है। कालू कौवा हंसता हुआ अपनी पत्नी गोरी से बोलता है, भगा दिया मैंने उस चिड़िया के बच्चों को, भगा दिया। शाबाश मेरे सुंदर पति कालू कौवे। अब चिड़िया के घर में मैं अपनी सहेली को लाऊंगी, वो मुझे एक दिन के 50 चने देगी। अरे वाह गोरी जी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये तो और भी ज्यादा खुशी की बात है। रात के अंधेरे में सर्दी बढ़ती जा रही थी। चिड़िया खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों के साथ कांप रही थी। हे भगवान, बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ, इस कड़ी सर्दी से कैसे बचाऊँ? आप ही मेरी मदद करें, कोई तो रास्ता दिखाएं, मेरी मदद करें, मेरे बच्चे मर जाएंगे। चिड़िया इस तरह से अपने बच्चों के साथ ठंड में कांप रही थी और बार बार भगवान को याद कर रही थी। तभी वहाँ पर एक जादुई परी आती है। वो उनके लिए सबसे पहले पत्तों का गर्म घर बनाती है। छोटी चिड़िया, ये जादुई पत्तों का घर है, इसमें तुमको ठंड नहीं लगेगी। अपने बच्चों को लेकर इस घर के अंदर जाओ। जादुई परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मदद कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरे बच्चों को मरने से बचा लिया, वरना ये सर्दी में मर जाते। फिर परी वहाँ से आसमान में चली जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी सर्दी की रात बिताती है।